हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांशु अलावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ग्रो योर नॉलेज विद दीपांशु अलावत। सो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे अपडेट आप सभी को मिलते रहें और आपकी नॉलेज डे बाय डे ग्रो अप होती रहे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है परसेंटेज के बारे में। ओके, यानी कि प्रतिशत। सो आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज क्या होता है, इसका कंसेप्ट, इसके बेसिक्स और फिर इसको करने के कुछ अलग तरीके, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और आपको यदि कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। तो स्टार्ट करते हैं। जो परसेंटेज है फ्रेंड्स, वो पहले तो हम जान लेते हैं भाई परसेंटेज शब्द जो है कहाँ से डिराइव हुआ है, कहाँ से आया है। तो जो परसेंटेज शब्द है ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से डिराइव हुआ है। ओके, यानी लैटिन भाषा के शब्द से डिराइव हुआ है और वो शब्द क्या हमारा परसेंटम। ओके, जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये कि परसेंटम वर्ड से ही हमारा परसेंटेज वर्ड डिराइव हुआ है। ये हमारी पहली बात। अब दूसरी बात देख लेते हैं। परसेंटेज जो है इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं। उसमें डिनोमिनेटर हमारा होता है 100, यानी 100 में से कितना, वो हमारा होता है परसेंटेज। ओके, सो फ्रेंड्स, अब परसेंटेज का जो सिंबल है वो देख लेते हैं। परसेंटेज का जो सिंबल है फ्रेंड्स, उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे परसेंटेज के सिंबल को हम PCT डॉट ऐसे भी लिखते हैं, कहीं कहीं पर हम लिखते हैं PCT सिंपल और कहीं पर हम ऐसे भी लिखते हैं सिर्फ P और C। सो ये कुछ इसके शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिससे कि इसको एक्सप्रेस किया जाता है कि ये परसेंटेज है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो बात हुई परसेंटेज की कि भाई परसेंटेज वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, उसका मतलब क्या है, उसका सिंबल क्या है। अब चलिए देख लेते हैं हम और खास चीज़ों को। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा बुक्स में लिखा होता है परसेंट। क्या लिखा होता है हमारा? परसेंट। अब ये परसेंट जो वर्ड है ये क्या है, इसको देखते हैं एक बार। हमने परसेंटेज तो देख लिया, लेकिन परसेंट क्या है? इसको दो भागों में अगर हम डिवाइड करें तो पर और सेंट, ठीक है। पर का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रति, और सेंट का अर्थ होता है हमारा सेंचुरी, यानी कि 100। आपने क्रिकेट में देखा होगा ना, 100 यानी शतक, यानी 100 का समूह, 100 का समूह यानी शताब्दी, जिसको 100 सालों का समूह बोलते हैं। यहाँ पे सेंट का मतलब 100, यानी 100 में से कितना, उसको हम बोलते हैं परसेंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। हमने लिया 20% ऑफ 100, ठीक है। यानी कि मतलब क्या हुआ इसका कि 100 में से 20, यानी कि आपने अगर 20 नंबर लिए हैं तो आपकी 20% हो गई 100 में से। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। मान लीजिए आगे हमारा 45% ऑफ 100, यानी कि 100 में से 45, यानी 100 में से कितना, वो हमारा होता है फ्रेंड्स परसेंट। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए कुछ देख लेते हैं बेसिक सवालों को कि परसेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक सवाल क्या होते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको बेसिक तरीका सिखाऊंगा और फिर उसके बाद उसको अलग तरीके से हम कैसे खेल सकते हैं उन सवालों के साथ, किस तरह से हम उनको इजी वे में कर सकते हैं वो सिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे हम, ठीक है। यानी पहले हम सिंपल एग्जांपल देखते हैं। हमने ले लिया मान लो 20% ऑफ 100। चलिए यहीं से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यानी 100 में से 20। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई 20% का मतलब होता है 100 इंटू 100, यानी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 100। 100 से 100 गया तो 20 आ गया हमारा।
ये हो गया इसका मतलब, हमने सिंपल बेसिक वे में हमने ऐसे निकाला। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। 45% ऑफ 80। अब ये जैसे कि अब इसको कैसे निकालते हैं हम, 45% मतलब 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 80, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 गया, 5 2 ज़ा 10 और 5 9 ज़ा 45, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 9 4 ज़ा 36। सो 36 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे हमने अपना आंसर निकाला। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा बेसिक। अब हम चलिए देखते हैं कि हम इनको अलग वे में कैसे करें, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। हमने लिया एग्जांपल 20% ऑफ 300। सो पहले हम इसको अपने बेसिक वे में करते हैं कि 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 300। 0 से 0 गया और 60। सो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। हमने इसको इस वे में कर लिया। अब हम देखते हैं अपना दूसरा तरीका। अब सोचने की बात ये है कि यहाँ पर 0 है, 0 है, ओके, और हमें पता है कि परसेंटेज में आती है 20, यानी 100 में आती है हमारी 20। तो पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आ गया हमारा 3 2 जा 6, ठीक है। तो अब 2 0 से 2 0 हमारी कट गई, 1 0 बची ये, तो इसको यहाँ पे लिख दो और हमारा आंसर आ गया। सो फ्रेंड्स आपको अपने एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। आपको इस वे में नहीं रहना, क्योंकि इस वे में जाता हमारा टाइम, ओके, और इस वे में हमारा टाइम नहीं जाता, हम चीज़ों को जल्दी सोल्व कर लेते हैं। तो आपको स्मार्ट वर्क करना अपने एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा दूसरा एग्जाम्पल। आपकी बार हम लेते हैं 6% ऑफ 400। ये ले लिया फ्रेंड्स हमने, ठीक है। अब देखेंगे क्या करेंगे हम इसमें। 6 को कर दो 4 से मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24, आ गया हमारा आंसर। 0 से 0 कट जाएंगी, 100 की 2 0, 400 की 2 0 से कट हो जाएंगी, तो हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स 24। अब चलिए थोड़े टिपिकल सवालों की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको जो भी सिखाया वो था हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है, यानी हमने क्या किया, डायरेक्ट सोल्व कर लिया। बट अगर आपके जो डिजिट्स हैं वो थोड़े टेढ़े मेढ़े आ जाएं, 0 के फॉर्म में ना आए, थोड़े अलग आ जाए, तो कैसे करेंगे, तो उन सवालों को हम देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स हमारा पहला एग्जाम्पल है 52% ऑफ 200। ये अब इस सवाल को कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे इस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग मेथड, यानी कि हम स्प्लिट करेंगे, डिजिट को खोल देंगे। या तो आप इस डिजिट को खोलेंगे या आप इस डिजिट को खोलेंगे। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस डिजिट को प्रेफर करें खोलना, स्प्लिट करना। तो कैसे करेंगे हम इसको, 52 है, सो 52 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 + 2 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ओके। और ऑफ 200, ये तो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। अगर आप जब इसको सीख जाएंगे तो इसको चुटकियों में करना आपको आ जाएगा। अब 50, अब 210 का फ्रेंड्स 50% क्या होगा, उसका आधा हो जाएगा ना, तो क्या होगा, यानी कि हो जाएगा इसका 105, ठीक है, 105 हो गया। अब 2% क्या होगा 210 का, चलिए 2% को भी हम छोड़ते हैं, हम इसको करते हैं 1 + 1, यानी 1% क्या होगा इसका, 1% का मतलब है कि 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, यानी कि 2.10 और एक और निकालना तो 2.10, ओके। हमने 50% निकाल दिया, 1% ये निकाला, 1% ये निकाला, हमारा होगा 52%, ठीक है। अब इसको सिंपली ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 0 2 और 4, यानी 4.2 और 105। अब ऐड कर देंगे तो 109.2, आपका आंसर ये है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया, इसलिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब आप इसको अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएंगे तो तब आप इसको जल्दी से निकालना ही स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम अपने। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं एग्जाम्पल्स को अपने। अब की बार हम थोड़ा स्पीड में करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपके बार हमारा, आपको 0 दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल डायरेक्ट मेथड से कर देंगे। 5 को करो इससे मल्टीप्लाई, तो 5 5 25, 5 4 2, 5 3 15 और 2 17। सो 17, 2 0 से 2 0 कट गई, तो 175 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 47% ऑफ 6, यानी 6 का 47% निकालना हमें। अब की बार रेडीमेड डिजिट्स हो गई, तो क्या करेंगे हम, स्प्लिट वे मेथड इस्तेमाल कर लेंगे हम, यानी कि 50 - 3,
ठीक है, इस वे में हम इसको सोल्व कर लेंगे क्योंकि 50 में से 3 को माइनस करोगे 47 आ जाएगा। अब इसको अगर आपको और इजी करना है तो 50 माइनस 3 को भी खोल लो, 1 + 1 + 1, ठीक है। अब आपके लिए और इजी हो गया ये। अब देखो 6 का 50% क्या होगा, 3 होगा, तो 3 लिख दो आप यहाँ पर, ठीक है, माइनस अब 1, यानी 6 का 1% क्या होगा, अगर आप यहाँ पे लिखे तो 6 और 1 यानी 1/100, ठीक है, यानी कि 6/100, मतलब कि 0.06। अब ये 3 बार लिखना आपको, 0.06 और 0.06, ठीक है। इसको ऐड कर दो, 0.06 को 3 बार आप ऐड कर दो, 6 6 12 6 18, यानी 0.18, यानी 3 में से 0.18 को आपको माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा आपका 2.82। तो आपका आंसर आ गया। आपको ये थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, बट ये टिपिकल बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल आपको थोड़ा अपना माइंड चलाना है। आपको क्या करना है, अपने स्टेप्स को इजी करना है। अब आप उसको कैसे करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। मैंने किया 47 को 50 - 3, अब मुझे 3 का % निकालना थोड़ा टिपिकल लगा, तो मैंने क्या किया, 3 को भी क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, यानी 1 1 और 1 में। अब 50% ऑफ 6 का तो सिंपल है, उसका हाफ कर देंगे हम, तो 3 आ गया। अब 6 का 1% करना है तो 1/100 होता है, यानी 6/100, तो सिंपल 0.06 आ जाएगा, और उसको आप 3 बार ऐड कर दो और उसमें 3 में से माइनस कर दो, आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो चलिए 1 2 एग्जांपल और देख लेते हैं, जिससे कि आपका थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हो सके इसके रिगार्डिंग। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब की बार मैंने आपके लिए थोड़ी सी बड़ी डिजिट ले ली है, ताकि आपको ये ना लगे कि सिंपल छोटी डिजिट्स में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी बड़ी डिजिट्स का भी आंसर निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मेथड्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा है ये टिपिकल डिजिट्स है, तो डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे नहीं, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा टाइम ज़्यादा स्पेंड हो सकता है इस पर। तो हम क्या करेंगे, अपना स्प्लिट वे मेथड इस्तेमाल करेंगे। हम इसको स्प्लिट कर देंगे 88 को। तो 88 को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं हम, 90 - 2, ऐसे हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ 915। अब इसको अगर थोड़ा आपको और इजी करना है तो 90 - 1 + 1, आप 2 को भी थोड़ा स्प्लिट कर दो, ठीक है। अब क्या आ गया हमारा 90, यानी 915 का हमें 90% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, मैंने आपको बताया यहाँ पे 0 आ गई, तो सिंपल क्या करना, आपको 9 को करना है इससे मल्टीप्लाई। तो कर लेते हैं रफ साइड में, 915 को 9 से, 9 5 45, 5 और 4, 9 1 9, 10 11 12 13 13 3 और 1 9 9 81 82। सो आ गया हमारा 8235, ठीक है। अब ये 0 तो 100 की एक 0 से कट हो गई, बट एक 0 भी बची, तो हमारा आंसर आ जाएगा 823.5। ओके, एक 0 तो आपकी एक 0 से कट हो गई, बट 100 में होती है 2 0, तो एक 0 बची, और उस एक 0 को हमने यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब 1% निकालना 915 का, तो मैंने आपको बताया था जब आपको 1% निकालना हो तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देते हम, तो 9.15, और प्लस है तो प्लस, और 9.15। अब बस आपको इसको सोल्व करना है, तो करते हैं। चलो 9.15 और 9.15 को फटाफट से ऐड करते हैं, तो 5 5 10, 1 1 2 1 3, 9 9 18, 18.30। क्या करेंगे हम, 823.5 में से हमें सिर्फ 18.30 को माइनस करना है, तो 0 का 0 आ गया, 5 में 3 गया 2, अब 3 में से 8 जाएंगे, नहीं तो यहाँ से कैरी लेंगे, 13 में से 8 गए, हमारे क्या बचेगा 5, 1 बचा, 1 में से गया 0 और 8, यानी कि आपका आंसर हो गया 805.20, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। फिर से आपको एक बार बता देता हूं, 88 को स्प्लिट किया 90 - 2। अब 90 - 2 में हमें आपको लग रहा है कि 2 का परसेंटेज आप नहीं निकाल पाओगे, तो क्या करो, उसको स्प्लिट कर दो, तो 1 और 1 में इसको स्प्लिट कर दिया। अब 90 है तो 0 आ गई, तो 100 की एक 0 से एक 0 कट हो गई, 9 को करा 915 से मल्टीप्लाई, तो आंसर जो है उसमें एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया, क्योंकि एक 0 हमारी बची हुई थी। उसके बाद 1 का परसेंट निकाला, यानी 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट, और उन दोनों को आपस में ऐड किया, और जो आया उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका परसेंटेज आ गई। और ये सवाल जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो मुश्किल से आपका 1 मिनट से भी कम टाइम ये सवाल लेगा। ओके, बट अगर आप इसको ऐसे करने बैठोगे कि 88/100
इंटू 915 और फिर आप इसको काटोगे कि भाई ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, तो इसमें आपका जो टाइम निकलता चला जाएगा और आपका आंसर क्या पता गलत भी हो जाए। बट इस वे में आपका आंसर बिल्कुल भी गलत है। सिंपली प्लस माइनस ही तो करना है इसमें, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। सो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी को नमस्ते जी।